ये एक आर्ट है। इसके लिए आपको कल की चिंता नहीं करनी है, इसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना है इस आर्ट को जीने के लिए। तो अगर अभी तक आपको इस बात का जवाब नहीं मिला है कि हैप्पी कैसे रहा जा सकता है और जिंदगी में खुश कैसे रहना है, तो आज जान लीजिए सिंपल सा एक फंडा है, एक ही तरीका है। अगर अभी तक नहीं किया, एक पेंसिल पेन ले ले, एक पेपर ले ले और मेरे साथ अभी तुरंत बैठ जाए। तो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो ये है कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए, कैसे हैप्पी रहा जाए। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि जिंदगी में खुश तभी रहा जा सकता है जब हम अपने आज में खुश रहें। लेकिन हमें तो इस तरीके की परवरिश दी जाती है, हमें तो इस तरीके का माहौल दिया जाता है और हमारी सोसाइटी और सोशलाइजेशन इस तरीके का बना हुआ है कि हमें सिखाया जाता है कि अच्छा 5th कर लो, उसके बाद कॉलेज में चले जाओगे, अब पढ़ाई इजी हो जाएगी, तुम बहुत हैप्पी हो जाओगे। फिर 10th कर लो, 10th के बाद तो सब इजी हो जाना है, 10th तक तुम जो है ना बहुत मेहनत करो और उसके बाद तुम्हें सब कुछ इजी मिल जाएगा। 10th के बाद होगा 12th, 12th के बाद होगा अब तुम्हें नीट क्लियर करना है, IIT क्लियर करना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। अब उसको करके निकल लिया तो अब जॉब, अब मैरिज, अब बच्चे, अब बच्चों के बच्चे, बच्चों की जिम्मेदारी। आप जो है ना, जो ट्रेंड है कि कल में खुश रहना है, तो आप ये मान के चलें कि कल कभी नहीं आना है, कल आपको हैप्पीनेस कभी नहीं मिलनी है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि जिंदगी में खुश कैसे रहना है। इसे चेंज करना होता है, इसे चेंज करके करना ये होता है कि हमें आज कैसे खुश रहना है। और हैप्पीनेस के लिए किसी दिन किसी समय का वेट नहीं करना होता है। हैप्पीनेस हमें अपने अंदर से लानी होती है, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हैप्पीनेस कभी आती नहीं है, हमें क्रिएट करनी होती है। अगर हम अपने अंदर से हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो हमें सब कुछ मिल जाए, कितनी भी लग्जरी दे दो, कितनी भी बड़ी गाड़ी दे दो, कितना बड़ा घर दे दो, ये बच्चों को भी बहुत बना दिया आपने, IAS PCS बना दिया, आप सब कुछ है आपके पास, अच्छा हस्बैंड है, अच्छी वाइफ है, अच्छा कैरियर है, सब कुछ होते हुए भी आप हैप्पी नहीं होंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से केस स्टडीज हैं, तो बहुत से केसेस ऐसे सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो हैप्पी नहीं है। ये एक आर्ट है। इसके लिए आपको कल की चिंता नहीं करनी है, इसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना है इस आर्ट को जीने के लिए। तो अगर अभी तक आपको इस बात का जवाब नहीं मिला है कि हैप्पी कैसे रहा जा सकता है और जिंदगी में खुश कैसे रहना है, तो आज जान लीजिए सिंपल सा एक फंडा है, एक ही तरीका है। अगर अभी तक नहीं किया, एक पेंसिल पेन ले ले, एक पेपर ले ले और मेरे साथ अभी तुरंत बैठ जाएं और उन 10 चीजों की लिस्ट बनाएं जो करके आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा आप खुश रहते हैं, जो करके आपको लगता है कि अरे वाह आज तो आप ये करके खुश हो गए। उन 10 चीजों में आपका अपने फ्रेंड से बात करना, आपका अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुकिंग करना, गॉसिप करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कडलिंग करना, किसी के साथ फोन पे बात करना, कुछ भी करना, XYZ गार्डनिंग करना, कोई भी म्यूजिक गाना गाना, कुछ भी वो कुछ करना जो करने के बाद आपको मजा आ जाता है, या वो वेब सीरीज देखना है या कुछ भी करना XYZ, ठीक है, आपको वो करके मजा आता है, तो उसकी 10 वो चीजें जो आपको करके सबसे ज्यादा मजा आता है। और कोशिश करें कि डेली रूटीन में उसमें से 2 चीजें कम से कम स्टार्टिंग के 1 वीक में करने की कोशिश करें। अगर आप वो 2 एक्टिविटी डेली करते हैं जिसको करके आपको मजा आता है। अच्छा एक चीज और, इसको रियल रखना है। जैसे अब ये नहीं कि मुझे तो मजा आता है रोज रोज घूमने जाने में फ्लाइट से, तो अब मैं ये लिख लूं कि हाँ मुझे तो फ्लाइट से जाना, अब मैं रोज तो नहीं जा सकती ना। वो चीजें जो आपको रूटीन में करके मजा आता है, जो आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, उन 10 जो आपके डिजायर हैं, जो आपको करके अच्छा लगता है, जो आप करके हैप्पी फील करते हो, उसको आप लिख लें, लिस्टेड कर लें और कोशिश करें उनमें से 2 चीजें आप 1 हफ्ते तक डेली करें और फिर बाद में नंबर ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करें। तो उन 10 जो आप एक्टिविटीज जो आपने लिखी हैं उनको कोशिश करें, टारगेट बनाएं, आप खुद से चैलेंज लें कि 6 वीक्स में या
8 वीक्स में मैं इसमें से इतनी एक्टिविटीज़ को डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँगा या करूँगी। और करते करते जब आप वो 10 एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे ना, आपको स्टार्टिंग से ही जब आपने करना शुरू किया और आपने फर्स्ट या सेकंड एक्टिविटी जो आप डेली करने लग गए, आज की डेट से ही अगर आप करने लग गए, आप देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि आपके अंदर है, सब कुछ है। आपको कहीं से क्रिएट नहीं, आपको कहीं से लेके नहीं आना है, आपको क्रिएट करना है। आपके पास है। हैप्पीनेस के लिए कहीं से कहीं जाना नहीं होता, कहीं से लेके आना नहीं होता। हैप्पीनेस को क्रिएट करना होता है, उन चीज़ों को क्रिएट करना होता है, उन चीज़ों के अपने आसपास क्रिएट करना होता है जिन चीज़ों को करके आप सबसे ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हैं। एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो अगर हर इंडिविजुअल डिफरेंट है तो हर इंसान की अपनी एक विश लिस्ट होती है। उस विश लिस्ट को रियल रखें, बनाएं 10 उन चीज़ों की लिस्ट जिसको करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको जब मज़ा आएगा तो आप हैप्पी रहेंगे। ये करके देखिए। आगे मैं इस तरीके की और एक्टिविटीज़ कराऊंगी। अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है तो आपको हैप्पी रहने के लिए आज में काम करना पड़ेगा। और आप अगर कल का इंतजार करेंगे कि आने वाला कल हमारा बहुत हैप्पी होने वाला है, तो ये जान लीजिए कि जिंदगी बिना हैप्पी रहे आपका हर एक दिन रोते गाते गुजर जाएगा। आपको लगेगा अरे यार मैंने तो पूरी लाइफ अपनी हैप्पीनेस की तलाश में बिता दी कि अब मैं ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ। यहाँ इस पॉइंट पे आके मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, और हैप्पीनेस कभी मिलेगी नहीं, आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको खुद से क्रिएट करने के लिए आप टू डू लिस्ट पे काम कीजिए। 10 हैबिट्स, 10 एक्टिविटीज। देन आपकी जो सबसे मज़ेदार चीज़ें हैं जो करके आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए। उसमें से प्रैक्टिस कीजिए कि वीक में आप एक एक्टिविटी ही पर डे कर पाएं, नेक्स्ट वीक में 2 करें, उसके नेक्स्ट में 3 करें। और खुद से चैलेंज बनाइए कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जिस दिन 10 कवर हो जाएंगी उस दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, आपको करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको मज़ा आता है करके और आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके, वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हालांकि शेयरिंग मुझे मिल जाती है और लोग सामने ना आके मैसेंजर में या फ़ोन के थ्रू या किसी भी थ्रू, मेल के थ्रू मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट के पास सामने से आने में सभी को शर्म आती है। अभी भी कहीं ना कहीं वो टैबू लेके हम सब चल रहे हैं। उस टैबू को हटाइए, ख़त्म कीजिए, फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, लाइफ को उससे कंसल्ट कीजिए। आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जानी है, बहुत चेंज हो जानी है। बाय बाय।